गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी माता रानी से। आज है अष्टमी और मैंने माता रानी को आज के दिन स्थापित कर दिया है, मतलब यहाँ साफ अच्छे से करके मंदिर लगवा के, मंदिर तो उसी दिन लगवा लिया था, तो आज मैंने भगवान जी को अच्छे से नहला के स्थापित कर दिया है। और आज अष्टमी का मेरा व्रत भी है, तो दिया बत्ती भी हो चुकी है और उसके नीचे मैंने ये वाला रैक लगा दिया है ताकि जो भी सामान है थोड़ा बहुत वो इसके नीचे आ जाए। तो जो ऐसे छोटे मंदिर होते हैं ना, उनमें सामान रखने की दिक्कत होती है, तो एक रैक हमने साइड में लगवाया है, एक ही मैंने टेबल टाइप्स नीचे रख दिया है। ये धोने के लिए ये सारा तो मैंने साइड में रखा हुआ है ताकि मैं धो दूँ। तो हमारा एक मंदिर वाला जो रूम है, मतलब हम सारांश का बोल लो, तो वो हो चुका है रेडी। तो यहाँ पर मैंने ये वाला बेड इस बार यहाँ पे लगाया, जो पहले मेरे बेडरूम में होता था, क्योंकि इसमें सारांश के टॉयज़ वगैरह आ जाएंगे, बुक्स वगैरह आ जाएंगी, तो इसलिए मैंने इस वाले रूम में ये वाला लगाया है। यहाँ पर अभी कुछ नहीं रखा हुआ है, यहाँ पर अभी छोटा मोटा सामान जो सेट करना है ना, जो जल्दीबाजी में डाला है, और मेरे कपड़े भी हो चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसके खिलौने वगैरह सेट करने हैं, ये उथल पुथल करके रखे हुए हैं, जगह जगह मिल ही जाएंगे, और ये स्टैंड्स वगैरह भी सेट करने हैं। तो फ़िलहाल इतना कमरा मेरा तैयार हो चुका है। ये कल से लगी हुई है, हम लोग आ गए थे 2 दिन पहले, तो आपके साथ मैंने ब्लॉग शेयर किया है एक दिन का, जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी, तो उससे अगले दिन और आज 2 दिन का मैं ज्वाइन करके बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा है ना, काम करते करते ज़्यादा ब्लॉग बनाने का समय मिला नहीं। और ये हूँ मैं, हेलो। तो ये रहा हमारा 1 रूम, और फिलहाल हमने बाहर ऐसे पुराने वाले पर्दे ही लगा लिए हैं, क्योंकि नए अभी ख़रीदे नहीं हैं भाई, सब चीज़ें थोड़ा उसके हिसाब से होती है ना, हाथ उतना ही खोलना चाहिए जितनी अपनी वो हो। तो किचन कुछ इस हिसाब से अभी मुझे और सेट करनी है। किचन के आगे मैंने पुराने ये वाले रेड वाले पर्दे लगा दिए हैं, जो पहले बेडरूम में लगे हुए थे ना, और ये टेबल यहाँ लगा दिया है। यहाँ पे सारांश की पढ़ाई भी करवा रही हूँ साथ साथ में, नंबर नेम समझने में। हाँ जी, पढ़ाई करो बेटा। हो गया 30 की स्पेलिंग लिख लिए, THIRTY लिखो रब करके ई को। तो यहाँ पर देखिए दीवान में मैंने कपड़े सेट करने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर ना पहले मैंने पर्दा बिछा लिया था, ये पर्दा ना बहुत पुराना है, तो इसको पहले बिछा लिया था, ताकि जो मतलब नीचे की प्लाई होती है ना, वो खुरदुरी सी हो रखी है। तो मैंने कहा चलो यार, पहले पर्दे कोई कपड़ा बिछा लेती है, उसके ऊपर कपड़े रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर डॉली मेरी हेल्प कर रही है, कपड़े मैंने दूसरे वाले कमरे में तय लगा के अच्छे से रखे हुए हैं, बस उठा उठा के इधर ला रही है। तो आदू और बब्बू भी कोशिश तो करते हैं, पर उनसे वो हो जाता है, उनका ना बीच में खेलने की वो हो जाती है, तो इसलिए वो उल्टे पुल्टे और काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर डॉली बहुत अच्छे से काम करवा रही है, और मैं अलग अलग करके रख रही हूँ, क्योंकि अभी रख रही हूँ 15-20 दिन बाद, फिर थोड़ा थोड़ा ठंड शुरू हो जाएगी, फिर से मुझे ये सारे के सारे बाहर रखने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो पहले याद रखती हूँ कि मैंने ये चीज़ यहाँ रखी थी, ताकि एकदम जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल के दे सकूँ। तो यहाँ पर जो ऐसे कपड़े देखो, अभी ऐसा मौसम है, सर्दियों के निकाल नहीं सकते, गर्मियों के रख नहीं सकते, कभी गर्मी लगने लग जाती है, कभी कुछ होने लग जाता है, तो बड़ी कन्फ्यूजन सी हो जाती है। तो जो उधर उस वाले कमरे में बेड है ना, जो मैंने दूसरे वाले बेडरूम में लगाया है, उसमें मैंने बर्तन, जो फालतू के मीन्स जो यूज़ नहीं होते हैं कभी कभार वाले, वो रखे हैं। और जो जैसे डेकोरेशन का आइटम है, जैसे दिवाली के टाइम पे माला वगैरह लगती है, वो रखी हुई है, कालीने वगैरह हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, चदरे वदरे, सब कुछ उस वाले बेडरूम में रखा हुआ है। और जो हमारे पहनने के कपड़े हैं, जैसे सारांश के, मेरे, या फिर इनके जो सर्दियों के कपड़े हैं, वो इस वाले में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अरे कहाँ बेटा, अंदर आओ। घर आने के बाद सारांश की तो भाई ऐसी रेल बनी हुई है ना, बस दिखता ही नहीं है मुझे, 24 घंटे नीचे ही रहता है। अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं, मैं आप बैठी हूँ, मैंने कहा चलो ब्लॉग को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि वापस घर आ गई हूँ, तो रूटीन भी वापस से मुझे पुराने वाली सेट करनी पड़ेगी। नहीं बेटा, ये मत समझो मैं बात कर रही हूँ तो मैं कुछ करूँगी नहीं। आज मेरा फास्ट है, और फास्ट वाले दिन ऐसे ज़रूर होता है कि ये बच्चे ना गुस्सा ज़रूर चढ़वाते हैं। जितना मैं सोचती हूँ आराम से रहूँ, गुस्सा ना चढ़े, ना हाथ उठाऊँ बच्चों पे, पर फिर भी ये लोग कुछ ना कुछ करके गुस्सा चढ़ा ही देते हैं, और वहीं फिर व्रत रखने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो किचन थोड़ी बहुत ऐसी लग रही है, क्योंकि ये प्रॉपर मैंने नहीं समेटी है। पहले मैंने समेटे हैं कपड़े जो रोज़ चाहिए होते हैं, और घर का जो सामान जो बीच में से खिल रहा हुआ था ना, ये देखो अब बिल्कुल क्लीन कर दिया है मैंने। अब कुछ बहुत कम सामान खिल रहा हुआ है, पर बहुत ज़्यादा मैंने, मतलब 90% मैंने साफ़ कर दिया है। 2 दिन के अंदर अंदर पूरी सेटिंग कर दी है। कोई भी देखता था तो ये बोलता था कि 4-5 दिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, जले क्या।
तो 4-5 दिन लगेंगे, पर मैंने 2 दिन के अंदर अंदर बिना ब्रेक के काम किया है। तो आज फास्ट था, इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं, क्योंकि आज मैंने ना माता रानी को स्थापित करना था, तो मैंने कहा चलो अष्टमी से पहले पहले सब कुछ कर लूँ ताकि वो हो जाए, माता रानी को स्थापित कर दूँ साफ़ सुथरे घर में अच्छे से। तो लड़ी वड़ी मैंने लगा दी है माता रानी के पास। मुझे ना अभी साइड टेबल लैंप भी लेने हैं, लड़ियाँ भी लेनी है, काफ़ी सारा डेकोरेशन का सामान भी लेना है। अब करवा चौथ भी आ रहा है, आध्या का बर्थडे भी आ रहा है, उस सबसे पहले तो कल नवमी भी है, तो नवमी का भी करना है। और हाँ, आज भी अष्टमी काफ़ी लोग करते हैं, तो अष्टमी की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो देखो, अरे गिर जाएगा भाई, नीचे उतर। ये है मेरे पास चक्कू, इतना बड़ा नहीं, छोटा लाओ, छोटा। इतना बड़ा एप्पल लेके आ रहा है, बताओ ये खा लेगा क्या इतना बड़ा? इतना तो मेरे से बिल्कुल भी ना खाया जाए। छोटा लाओ ना बेटा, ना छोटा लाओ, छोटा लाओ। पापा आएंगे, पापा और आप शाम को खा लेना। तो सेटिंग ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है, बस धीरे धीरे करके जो भी लगेगा मंगाते रहेंगे या करते रहेंगे। अब बैकग्राउंड कैसा लग रहा है आपको पीछे का, ये बताओ। अलग अलग लग रहा होगा ना, ये ठीक है। तो चलो मैं सारांश को एप्पल छील के काट के दे देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे कल के नहीं बेटा, अभी के, शाम को खाना भी तो बनाना है ना। बाय बाय। तो सुबह से शाम कब हो गई, काम के बीच में कुछ पता ही नहीं चला। और फास्ट वाले दिन तो ऐसा होता है ना, जितना काम में लग रहे हो उतना अच्छा है, ना ही आपको भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो शाम के टाइम पर जब सब्ज़ी बनाने लगी, मैंने कहा यार आलू कब तक, मतलब व्रत में ज़रूरी थोड़ी ना कि आलू ही बने। तो मैंने कहा यार कुछ और लेके आती हूँ, मेरा अरबी खाने का मन था। तो मैंने कहा अरबी तो है नहीं, तो मैंने फिर दीदी को नीचे जाके बोला, मैंने कहा चलो यार मार्केट चलते हैं, थोड़ा सब्जी वब्जी भी ले आएंगे, और कल कन्या पूजन है तो उसके लिए भी सामान ले आएंगे। तो दीदी और मैं गए थे बाज़ार, तो वो भी कुछ सब्ज़ी लेके आए हैं और हम भी। और यहाँ पर मैं अदरक भी लेके आई हूँ। अब सर्दियाँ धीरे धीरे आ रही हैं, तो अदरक वाली चाय गजब की लगती है। और साथ में लेके आई हूँ 1-2 सब्ज़ी, जैसे बीन्स वगैरह ले आई हूँ। मैंने कहा चलो 1-2 दिन कट जाएंगे, फिर 1-2 दिन बाद फिर चले जाएंगे मार्केट सब्ज़ी लेने के लिए। तो ऐसा होता है कि मार्केट एक चीज़ लेने के लिए निकलते हैं तो 2-4 चीज़ें याद आ जाती है, मतलब बिना आपके ज़्यादा पैसे खर्चना वैसा हो ही नहीं सकता, बिना आप खर्चा करें अगर घर आ जाओ। तो यहाँ पर मैं आलू और अरबी दोनों ही उबलने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि आलू मनीष खाएंगे और अरबी मैं खाऊंगी। वो अरबी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो उनका भी आज फास्ट था, तो इसलिए मेरे को जल्दीबाजी भी थी। क्योंकि ऐसा होता है ना यार, भूख तो लगी जाती है, पूरे दिन भर आप सिर्फ और सिर्फ एक सेब में हो या फिर 1 गिलास दूध में हो। और हम तो फिर भी रेस्ट कर ही रहे थे बीच बीच में, वो तो ऑफिस ही थे, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर रही थी। और ये कल के लिए मैं लेके आई हूँ, कन्या भोज के लिए लेके आए थे। तो इस बार हमने कलश स्थापना नहीं करी थी, तो नारियल उसमें नहीं था, इसलिए मेरे को नारियल अलग से लेके आना पड़ा। तो यहाँ पर मैं ये लेके आई हूँ जो मीठे पारे होते हैं ना, गुड़ के पारे। एक तो शक्कर पारे होते हैं, गुड़ के पारे होते हैं, तो गुड़ वाले अच्छे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैं ये भी लेके आई थी। और ये नमकीन जो होती है ना, व्रत की नमकीन साबूदाना, वैसे तो हम व्रत के दिन नहीं खाते हैं, पर ये और दिन खा लेते हैं। तो इसमें ना काला काला सा दिख रहा था, तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया ये जल गई थी क्या नमकीन ज़्यादा, इसलिए आपने पैक भी करके रख दी? तो भैया ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये कुट्टू के आटे की है, इसलिए काली काली सी दिख रही है। तो मैं ले आई, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैसी लगती है। और ये कुछ मिठाई लेके आई हूँ, क्योंकि मीठा ना खाना खाने के बाद मीठा सा खाने का कुछ मन करता है। तो मैंने कहा चलो 2-4 दिन तो चली जाएगा और फिर दोबारा ले आएंगे, क्योंकि बच्चों वाले घर में चीज़ें ज़्यादा चलती नहीं हैं। तो भी फटाफट से जब तक आलू मेरे उबल जाएंगे तब तक मैं आटा गूंद लूँगी, चटनी बना लूँगी। चटनी भी आजकल धनिया ठीक ठाक आ रहा है, मिर्च वगैरह डाल के, टमाटर डाल के चटनी बढ़िया सी बन जाती है, तो वो भी 1-2 दिन चली जाती है। हमारी अरबी बन चुकी है। तो ये मैंने ज़रा सी बनाई थी दीदी और अपने लिए, क्योंकि दीदी को भी अरबी अच्छी लगती है और मुझे भी अरबी अच्छी लगती है, और कोई घर में खाता नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं इसको गार्निश करने के लिए अच्छे से धनिया डाल रही हूँ। और आलू को तो आलू भी मैंने थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि सिर्फ इन्होंने खाने थे और किसी का खाने नहीं थे। तो यहाँ पर भी मैंने धनिया वनिया डाल के इसको अच्छे से सजा दिया है। मतलब फास्ट वाले दिन की खास बात ये होती है कि बिना टमाटर के भी बनाओगे ना, तब भी बड़ी गजब का टेस्ट आता है खाने में। मतलब वही होता है ना कि प्रसाद होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने चटनी भी पीस दी थी, जो कि मेरी अभी तक इसी में ही पड़ी हुई है अभी जार के अंदर। तो इसको भी मुझे दूसरे बर्तन में करना है। तो मैंने कहा चलो पहले खाना वाना निपट जाएगा, उसके बाद जितनी बचेगी उतनी मैं उसमें डालूंगी। तो बिना चटनी के अच्छा सा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि सब्जियों में हम थोड़ी हल्की मिर्च रखते हैं बच्चों के कारण से, पर चटनी में ऐसा होता है कि आहा मज़ेदार। और यहाँ मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है, अभी रेस्ट कर रहा है, थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए हमारा व्रत का खाना तैयार है। और ये देखो ये चटनी का जो वो होता है ना, वो सारा निकल गया।
तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय।